हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 अपकार का उपकार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर दर्शन सिंह आशठ हैं। डॉक्टर दर्शन सिंह जी का जन्म पंजाब के पटियाला में 15 दिसंबर सन 1965 को हुआ। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि शामिल हैं। दर्शन सिंह जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें यह बात समझाने का प्रयत्न किया है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबका व्यवहार एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ बुरा। लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। फिर भले ही कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो भी उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखेंगे। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। अब यहाँ तस्वीर में दिखाया है, देखो, एक तालाब है, तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ है और जिस समय आने पर मतलब जब भी जामुन का मौसम आता था तो पेड़ पर जामुन के गुच्छे लगते थे, बहुत सारे जामुन उग जाते थे और वो मीठे जामुन खाने के लिए आसपास के गांव के सभी बच्चे लड़के वहाँ आ जाते थे। अब ये जो तालाब है, इस तालाब में एक कछुआ रहता था। ठीक है, तो ये कहानी जो है इस कछुए की ही है। कछुआ और ये जो पेड़ पे आपको कौवे दिखाई दे रहे हैं, इनकी कहानी है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अभी कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। ये आप तस्वीर में देख सकते हो कि उन्होंने घोंसला बनाए हैं। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। वो जो कौवा था वो हमेशा दूसरों को परेशान करता था, लड़ता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। यहाँ कौवे के बारे में बताया कि जिस तरह वो सबको परेशान करता था उसी तरह वो कछुए को भी परेशान करता था। जब भी कछुआ बाहर आता तालाब से तो उसके पीठ पर उछल कूद करता और कभी कभी उसको उलट भी देता था, उल्टा कर देता था। ठीक है, कछुआ बहुत ज़्यादा जो है कौवे से परेशान था। इसके विपरीत यानी उलट कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नम्र स्वभाव यानी सरल सादा स्वभाव, अच्छे स्वभाव की थी, दूसरों को परेशान नहीं करती थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। असमानता यानी अलग अलग होना। दोनों के स्वभाव कैसे थे? समान नहीं थे, अलग अलग थे और ये बात कछुए को भली भांति पता थी। यानी कछुआ अच्छे से जानता था कि दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग है। साथ ही कौवे की जो पत्नी थी वो अक्सर कौवे को दूसरों को परेशान करने के लिए और दुर्व्यवहार करने से मना करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। अब एक दिन क्या हुआ, कछुआ तालाब से बाहर आया तो कौवे ने उसको देखा और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी पीठ पर बैठ गया और उसको परेशान करने लगा। इस बात से कौवा क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है। हंसता हुआ अब कछुए ने उससे पूछा कि तुम मुझे परेशान क्यों करते हो, क्यों मेरे पीठ पर बैठते हो? तो कौवे ने क्या जवाब दिया कि मुझे तेरे पीठ पर बैठकर सवारी करने में बड़ा मज़ा आता है, और ये कहकर वो हंसने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की बलमनसाहत है? बलमनसाहत यानी सज्जनता, इंसानियत। मतलब कोई भी व्यक्ति या जानवर, प्राणी अगर दूसरों को परेशान करके उसको खुशी मिलती है
तो ये अच्छा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान करता था कछुए को कि थक हार कर कछुए ने पानी से बाहर निकलना, किनारे पर आना ही बंद कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे बर्ताव से, हमारे व्यक्तित्व से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो हमें उस चीज़ को बदलना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करके हमें कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना जो है ये मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत शोर मचाना। आप किसी भी परिंदे या जानवर के घोंसले या उनके बच्चों के पास आप जाओगे तो वो आपको वहाँ से भगाने के लिए या तो आप पर हमला करेंगे या शोर मचाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह कौवे और उसकी पत्नी ने किया। एक बच्चा जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि चूंकि जामुन का मौसम आया था, पेड़ पर जामुन पक गए थे, तो आसपास के गांव के लड़के जो हैं वहाँ पर जामुन खाने आए। तो कौवा दंपत्ति ने काय काय करके उनको भगाने की कोशिश की। तो उसमें एक बच्चा जो था वो घोंसले के बिल्कुल करीब जाकर जामुन तोड़ने लगा और हिलने डुलने की वजह से क्या हो गया, उनके घोंसले में से एक अंडा सीधा तालाब में जा गिरा। नेक्स्ट पैराग्राफ। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। अब क्या हुआ, कौवा दंपति जो थे बहुत दुखी हो गए कि उनका एक अंडा तालाब में गिर गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना भी मुहावरा है, जिसका मतलब होता है विलाप करना, बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करना। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। अब क्या हुआ, अंडा जैसे ही तालाब में गिरा कछुए ने उसको देख लिया और वो लेकर कहाँ आ गया, किनारे पर आ गया और कहा कि अच्छा हुआ पानी में गिरा था इसलिए अंडा बच गया, वरना ज़मीन पर गिरता तो टूट जाता। मैंने पानी से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। तो कछुए ने अंडा सुरक्षित लाकर कौवा दंपत्ति को दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। यहाँ पर आप देखोगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है और इसका अर्थ होता है अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं। मतलब जब तुमने एक गलती कर दिए हो तब उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में, वक्त में आपको ध्यान रखना है कि वो गलती आप दोबारा ना करें। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। मतलब कि कछुए ने उनके बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए वो लोग उसका शुक्रिया कैसे अदा करें उनको समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से कौवा जो है उसको पूरा वक्त परेशान भी करता था, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा था। और लास्ट पैराग्राफ। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। लज्जित, शर्मिंदा। कौवे को एहसास हो गया था कि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कष्ट देना, तकलीफ देना, उसने ये वादा किया कछुए से कि आज के बाद वो किसी को भी तकलीफ नहीं देगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। ये मुहावरा है, यानी जब समझो तभी अच्छा है, जब अकल आ जाए तब अच्छा है। अब सब हिल मिल कर रहेंगे, यानी अब इसके बाद कौवा किसी को परेशान नहीं करेगा और सब मिलजुल कर रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहानी का अंत होता है। अब आपको सोचना है कि इससे आपको क्या सबक मिला है। लेखक ने ये कहानी हमें सिर्फ ये सीख देने के लिए लिखी है कि हमें कभी भी दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए।
अगर हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो हमारी ज़रूरत के वक्त कोई हमारे काम नहीं आएगा, और अगर कोई हमारी मदद करेगा उस वक्त पे तो हमें शर्मिंदगी होगी कि हमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ़ नहीं पहुंचाओ। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसमें जो सबक आपको लेखक देना चाहते हैं वो आपकी समझ में आया होगा और आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।